हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी डीपेस्ट कंडोलेंस फॉर द करोल बाग विक्टिम्स, जिन लोगों ने इस डिज़ास्टर में अपनी जान खोई है। भगवान उनकी फैमिली को पावर दे, ताकत दे, ताकि उनकी फैमिली इस दुख को सहन कर सके। लेकिन ये ट्रेजिडी जो है एक बहुत सारे क्वेश्चंस को उठाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज़ करती है, जिसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आज के टाइम में ज़रूरत है। जब मैं खुद यूपीएससी की कोचिंग में पढ़ाता था तो उसमें एक चैप्टर आता है एंशिएंट इंडिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जगह का नाम था जो गुजरात में है, धोलावीरा। धोलावीरा की सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी, या जो उसकी सबसे यूनिक फ़ीचर थी, वो थी वहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। और अक्सर पढ़ाते हुए मैं ये बात बहुत सारे स्टूडेंट को बोलता था कि आप एक बार यूट्यूब पे जाना और धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखना कि वो कितना यूनिक था। उन लोगों ने इस लेवल पे बनाया हुआ था कि सिटी के अंदर वाटर कैसे एंटर करेगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो कैसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो आज से 4-5 हज़ार साल पहले हुई है। ठीक है, उस टाइम के लोग ये समझते थे कि हमें वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है। और आज 2024 में जब हम सबसे ज़्यादा ये बोल रहे होते हैं कि हमारे पास बहुत ही बेस्ट इंजीनियर्स हैं, बेस्ट डिग्री लिए हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता जब रोड बन रही होती हैं या कोई सिटी बन रही होती है, उस टाइम पे उस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को क्या हो जाता है। क्या हमारी सारी नॉलेज केवल किताबों तक पढ़ाने तक सीमित है? उसका जब इम्प्लीमेंटेशन का नंबर आ जाता है तो वो कहाँ जाती है सारी नॉलेज। दूसरा, एक टॉपिक आता है यूपीएससी में, ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यही पढ़ाया जाता है कि अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए, उस ट्रेजेडी से हम कैसे निकलेंगे, उस ट्रेजेडी को हम कैसे डील करेंगे। अब जो करोल बाग में इंसिडेंस हुई है, जहाँ पे यूपीएससी का जो हब है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो उस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, जो टीचर्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा पढ़ा रहे होते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में उनकी बिल्डिंग्स फेल है, वो पास कैसे हो गई। उस चीज़ के ऊपर हमारे यहाँ हर बार कोई ना कोई इंसिडेंस होता है और उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा होने के बाद। जब पहले आप बिल्डिंग बना रहे हो उस टाइम पे वो मैनेजमेंट, वो वाटर मैनेजमेंट और ये सारे टॉपिक उनको पता नहीं क्या हो जाता है। क्या हमें नहीं लगता कि ये टाइम आ चुका है जो हम किताबी नॉलेज लेके बैठे हैं, जिस किताबी नॉलेज को हम हमेशा बोलते हैं कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, उसको प्रोएक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। हम और कितनी लाइफ्स को जो है सेक्रीफाइस करेंगे, कितनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस और करना पड़ेगा फ्यूचर में जाके, ताकि हमें ये समझ आए कि ये जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ रहे हैं केवल पढ़ने तक सीमित नहीं है, इनको इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट वो होती नहीं और कंटिन्यूसली ऐसी ट्रेजेडी हुई रहती हैं। कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में एक इंस्टीट्यूट में आग लग गई, वहाँ पे दिखाया दिया कि जो फायर से डील करने का सिस्टम था वो पूरी तरीके से फेल था, वहाँ कैजुअलिटी बढ़ सकती थी। अभी करोल बाग में इंसिडेंस हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में कि हमें बहुत बड़े लेवल पे, मास स्केल लेवल पे जो है सुधार करने की ज़रूरत है, और अपनी जो नॉलेज है ना उसे केवल किताबों तक सीमित ना रखें, उसे इम्प्लीमेंट भी करें। अगर हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे ना, तो ये पढ़े लिखे होने सोसाइटी की पैरामीटर नहीं है, ये टोटली फेल है। फिर हम पूरे तरीके से हम फेल हैं। हमारे सामने लोगों को लाइफ जा रही है लेकिन हमें फिर भी समझ में नहीं आ रहा, और कंटिन्यूसली किसी ना किसी सिटी में वाटर लोगों की प्रॉब्लम आई रहती है। हम बोलते हैं कि हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन का टॉप अचीव कर लिया, अचीव करने के बाद भी क्या हुआ, वाटर मैनेजमेंट में आज भी हम फेल हैं। तो मुझे लगता है कि ये टाइम है, और ये बार बार जो है नेचर की तरफ से बार बार ये जो है वार्निंग्स दी जा रही हैं कि अगर हमने अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं किया तो ये ट्रेजेडीज़ और बढ़ेंगी। क्लाइमेट चेंज यूपीएससी में सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है। क्लाइमेट चेंज जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे देख लो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है, और ट्रेजेडी होने के बाद और कितनी लाइफ हम सेक्रीफाइस करेंगे कि हमें ये चीज़ें समझ में आएँ कि टाइम आ चुका है कि अगर हम नेचर के साथ कोप अप नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए और भी बड़ी मुसीबतें लेके आएंगी। थैंक यू वेरी मच।